मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, लेहरा बाजार, पल्लमपुर। आज हमारा आत्मा की कथा भाग 4, एपिसोड नंबर 426, भाग नंबर 426 पे आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। इसी को पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होय। आपको दुख भगाने का एक ही तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि अगर आप भगवान में तल्लीन है तो निश्चित ही होगा। वैसे इस शरीर की क्या दशा है और अंगूठे का दर्द खत्म होने के बाद मेरी कैसी दशा थी, इस किताब में लिखा है। मैं उसे सुना रहा हूँ। इसके बाद अपने जीवन को धिक्कारा कैसे है उसी भी आपको उस गीत के माध्यम से सुनाऊंगा। अंगूठा हिला डुला कर देखा, दर्द न उसमें होता था। अंगूठा टूट गया था लेकिन दर्द हो रहा था। दर्द खत्म कर दिया, आत्मा ने खत्म किया। कैसे खत्म किया उसे हम बता चुके हैं। हमारी आत्मा हंसती थी, भगवान भजन मैं करता था। अब हमारी आत्मा हंसने लगी और मैं भगवान का। मैंने पूछा यमरी आत्मा, अच्छा उपाय है कर डाला। मैंने पूछा यमरी आत्मा, अच्छा उपाय है कर डाला। बिन प्रयास से अंगूठा ठीक हुआ, दर्द है पूरा मिटा डाला। हे अमर आत्मा, आपने बिना प्रयास के अंगूठे का दर्द, अंगूठा टूट गया था ना, उसका दर्द खत्म कर दिया। किसने? अमर आत्मा ने। ऐसी आत्मा और परमात्मा पे जो विश्वास नहीं करता है उसे तो नाना प्रकार का कष्ट होना ही है। अमरी आत्मा फिर बोली, गुरुदेव तुम्हारे आते हैं। गुरुदेव भी आपके आ रहे हैं। मैंने देने मंत्र बताया है। वो अदृश्य सत्ता का गुरु देने मंत्र देता है जो केवल ब्राह्मणों को मिलता है। अच्छा ज्ञान सिखाते तुमको, जो कुछ तुमको भाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही अच्छा। उसी वक्त गुरुदेव जी पहुंचे, प्रणाम उन्हें मैं कीना है। हे गुरुदेव आज्ञा क्या है? अब पूर्ण रूप से चीना है। मैंने छीन लिया कि गुरुदेव आ गए। मैंने प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव की आज्ञा है। ज्ञान भरा एक गीत तुम्हें मैं आज सुनाने आया हूँ। इस गीत में मेरे ज्ञान भरा उसको समझाने आया हूँ। एक ज्ञान भरा गीत सुनाऊंगा और इसमें ज्ञान भरा हुआ है। इसे आप सुनिए और पूरा समझिए। इसको सुनकर अब तुम पूरा का पूरा धुन डालो, सोच समझ लो जीवन के पथ, इसको सफल बना डालो। सोच समझ लो जीवन के पथ और सोच करके जीवन को सफल बनाओ। शादी से सब लौटे हो, वहां मिली देहाती गाली है। शादी से तुम लौटे हो, वहां मिली देहाती गाली है। उसी तर्ज पर गाता हूँ जो जीवन की करता हरियाली है। ये गीत जीवन को हरा भरा बना देगी। और अभी शादी से लौटे हो तुम और देहाती गाली भी मिली है और तय गा रहे थे, आप सुने, इसलिए उसी तर्ज पर लिखूंगा। अब मैं वो गीत आपको सुनाने दूँ। यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा। कोई आज बिकेगा, कोई कल बिकेगा, कोई परसों नरसों के बात बिकेगा, यक हीरा। ये अपना हीरा बिक जाएगा, ये शरीर और आत्मा बिक जाएगी। यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा। जैसे भी आप आए हैं चले जाएंगे। ये गुरुदेव की गीत थी। कोई दारू के नशा में मस्त बिकेगा, कोई धन और धान्य में जब्त बिकेगा, कोई भगवान भजन में मस्त बिकेगा, यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा। इस संसार में आए हो, इसी गली में तुम्हें बिक जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा सोच समझ के काम करना। करते क्या है? अरे कोई काम करेगा, कोई नाम करेगा, कोई दुनिया को बदनाम करेगा, यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा। ये हीरा आपका जो है, जिसे आप हीरा समझ रहे हैं, जो ये चमड़ी है जिसे आप सुंदरता समझ रहे हैं, एक दिन बिक जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। अब
गुरुदेव आगे स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट जो है हमको बता रहे हैं। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों नरसों के बाद मरेगा। यक हीरा बिकेगा संसार गलियां, यक हीरा। आपको यहाँ से जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गीत सुनाकर गुरुदेव ने वहां से है प्रस्थान किया और हवा में विलीन हो गए। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, समझ गया इस गीत कहत कि मुझको एक दिन मरना है। भगवान भजन को करता है लेकिन किसी से ना डरना है। इसकी सारे अर्थ को समझ गया और मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। बोलो गुरुदेव की जय।